हेलो बच्चों। तो सस्पेंस क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ था, लास्ट वीडियो वाला लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे हमने बोला था उस वीडियो में कि हम लोग नेक्स्ट टाइम ये डिस्कस करेंगे। तो चलो, उसने वो नंबर लिया था 798, अपन कुछ और लेके बताता हूँ आपको। तो देखो 5 क्या लो, बोलो 5 4 6 ऐसा कुछ भी ले लो। 5 4 6 5 4 6 क्या किया था, डबल। डबल के बाद डिवाइड किससे किया था उसने, डिवाइड किससे किया था 13। तो अगर डिवाइड बाय 13 करोगे तो कैल्शियम में करोगे तो एग्जैक्टली 13 से डिविजिबल था। ठीक है, अब 14 15 कुछ और लेके देखो डिविजिबल नहीं है। फिर आपने डिवाइड किया था 11 तो भी डिविजिबल हुआ था। फिर आपने डिवाइड किया था 7, 3 बार सेम नंबर से डिवाइड किया था। इसका मतलब मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ ना। अब इन तीनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हो तो इट इज 1001। और ये आपके साथ ट्रिक खेली गई है। क्यों? क्योंकि अगर आप 546 को 1001 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या जादू होगा। 6 का 6, फिर 0 0 0, फिर 6 4 5, तो 6 4 5 6 4 5। तो मतलब वो नंबर ही 2 बार रिपीट हो जाता है। तो हमने क्या आइडिया लगाया कि पहले वो नंबर लो, फिर उसको 2 बार लिख दो। अब पहले 13 से डिवाइड करो, फिर 11 से डिवाइड करो, फिर 7 से डिवाइड करो। इन शॉर्ट डिवाइडिंग इट बाय 1001। तो अगर आप डायरेक्टली 546 को 1001 से डिवाइड करके यू विल गेट 546। तो किसी के साथ भी आप ये खेल सकते हो, उसको बोलो 3 डिजिट का नंबर ले और उसको डबल बार लिख, तो डबल बार लिखेगा, फिर उसके बाद डिवाइड कर देगा, आंसर आ गया तेरा वापस वही जो तूने 3 डिजिट लिए थे। समझा? तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर के बीच में एक ऐड आएगा जो आपको एक मल्टीप्लिकेशन सिखाएगा। शायद बहुत बच्चों को आता होगा, ठीक है, पर फिर भी किसी बच्चे को काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग की बारी है एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, और उसके पहले हमें कुछ डिस्कशन करना पड़ेगा। तो डिस्कशन करेंगे, तो स्टार्ट करते चलो डिस्कशन। हम लोग है टॉपिक कौन सा चालू होता है, जीपी। जीपी में अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगर एक क्वेश्चन लिखूं, ये मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, जो मैं पूछूं उसका आंसर देना। क्या ये जीपी है? है ना? क्यों? रेशियो इज 2। अब इसको इन्फिनिटी तक लिखना है, सुना, एन टर्म्स नहीं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कभी खत्म नहीं होगा। तो 32 के बाद क्या आएगा, 64 128 256 512 1024 2048, और ऐसे चलते जाएगा। बोर्ड भी खत्म हो गया, अभी क्या कर रहे हैं सर? ठीक है, तो ये चलते जाएगा, ये तो रुकेगा नहीं कभी। तो अब इनको डॉट 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 है, प्लस करते जाना है। सुना मैंने क्या बोला, प्लस करते जाओ। आंसर क्या आएगा बताओ, इन्फिनिटी तक। तो जो सर ये क्वेश्चन रेलिवेंट है कि नहीं है, आप पूछ के आ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग लेक्चर में क्या कर दिया आपने, आराम से मैं बोल रहा हूँ इन नंबर को प्लस करना है इन्फिनिटी तक। तो सर बोलोगे आंसर तो फिर इन्फिनिटी आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, तो इतना बड़ा नंबर हमारे पास है भी नहीं, हम लोग प्लस कर भी नहीं सकते। तो एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या ये जीपी है? हाफ हो रहा है ना, 2/4 1/2। रेशियो सेम है तो जीपी है। इसका रेशियो कितना आएगा, हाफ। इसका रेशियो कितना आएगा, हाफ। हाफ अपॉन 1 विल बी अगेन हाफ, मतलब ये जीपी है। बट फर्क क्या है, उसका आर कितना था बता सकते हो? आर 2। इसका आर कितना आया, हाफ। अब इसके आगे के नंबर्स को प्लस करना है, तो आगे नंबर कौन होगा, 1/4 1/8 1/16 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अगर मैं इसका पॉइंट में आंसर लाऊं तो इट इज 0.5, इट इज 0.5 0.25 0.125
0.0625 कॉमा डॉट डॉट डॉट, मतलब ये धीरे 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 देखो छोटा होते जा रहा है, ठीक है। 0.0625 आ गया, तो अगला आएगा 0.03125, 0.01775, ऐसे 0.00 होते जाएगा। लास्ट में अगर मैं इन्फिनिटी तक चला गया तो शायद वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो, आई सेड ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, जीरो नहीं। तो मैं उसको नेग्लिजिबल गिन सकता हूँ कि नहीं गिन सकता? यस सर, गिन सकते हो। मतलब अगर मेरे को सम टू इन्फिनिटी करना है, ध्यान से सुनना, अगर मेरे को सम टू इन्फिनिटी करना है तो इसमें डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि ये एंड में जाते जाते नेग्लिजिबल हो रहा है, तो एंड के नंबर तो गिनने ही नहीं है, मतलब स्टार्टिंग के नंबर में ही आंसर आ जाएगा। तो क्या सर हम इनको प्लस कर करके आंसर ला सकते हैं? नहीं, इसका एक फॉर्मूला है जो आपको एग्जैक्ट आंसर देगा, ठीक। इसका एग्जैक्ट आंसर का फॉर्मूला देखिए क्या है, सम टू इंफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। इतना छोटा सा फॉर्मूला, बट इट इज ओनली वैलिड फॉर दिस, इज नॉट वैलिड फॉर दिस, दिस इज वैलिड फॉर दिस। इसका मतलब फॉर मॉड r ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड नहीं है, फॉर मॉड r लेस देन 1 के लिए वैलिड है। सुना? मॉड r लेस देन 1 के लिए वैलिड है, ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड नहीं है। मतलब अगर आंसर आपको पॉइंट में दिखे, r की वैल्यू की बात चलो, आंसर अगर पॉइंट में दिखे 1/2, 2/3, अपने को पता है लेस देन 1 क्या होता है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऐसा कभी r दिखे आपको तो आपको यस बोलना है सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट। अगर आपको ऐसा नहीं दिखे, मतलब दिखे r 3 दिख गया, -3 भी दिख गया, बिकॉज -3 का मॉड करोगे तो 3 ही होता है, विच इज ग्रेटर देन 1, तो आप सीधा ना बोल देना। क्या ना बोल देना? सम टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। उसे इतना बड़ा डिस्कशन, एकदम मस्त, मेरे हिसाब से सबसे इजी लेक्चर यही है आज, ठीक है, मजा आएगा। देखो बॉक्स दिखा आपको, सम टू इन्फिनिटी a अपॉन 1 माइनस r जमा। चलो तो हम लोग आगे बढ़े, मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ बोर्ड पे। सम टू इन्फिनिटी फॉर्मूला, बेस्ट समझा सकते हो? यस, फॉर मॉड r लेस देन 1 के लिए वैलिड है, नॉट फॉर अदर्स। लेस देन 1 पहचानो, आंसर डालो, हो गया। अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या बोलना है? डज नॉट एग्जिस्ट। क्या डज नॉट एग्जिस्ट? सम टू इन्फिनिटी। तो अभी हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज पे बिना टाइम वेस्ट किए। यस, एक्सरसाइज 2.3 रेडी। चलो हेडिंग पढ़ेंगे, डिटरमाइन वेदर द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग जीपी एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट फाइंड देम। अपना डिस्कशन हो चुका है, व्हेन इट इज एग्जिस्ट, when mod r is less than 1, when it does not exist, when mod r is greater than 1. Ready, steady, go. First question, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 and so on. ठीक है, माइनस तो नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो अभी इसका क्या निकालना है? सबसे पहले रेशियो, रेशियो तो r के लिए क्या होगा? t2/t1। अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो बोल देना दिस इज t1, दिस इज 2t, दिस इज t3, t4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये लोग ने बोल दिया इट इज जीपी, तो हमें वो चेक नहीं करना है, सिर्फ r निकालना है। आप हेडिंग में पढ़ो, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट ऑफ द फॉलोइंग और नॉट। डिटरमाइन वेदर द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग जीपी एग्जिस्ट। तो जीपी इसने बोला है, तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, दिस 1/4/1/2 हम ज्यादा हेडेक लेंगे नहीं, सर क्या कट होता है जाने दो। 1/4 लिखो, इसको घुमा लो, कितना आया? 2 1 2 2, कितना आया? हाफ आया। हाफ इज लेस देन 1 या मोर देन 1? लेस देन। वैसे तो मॉड निकालना बट जरूरत नहीं थी, चलेगा। हियर मॉड r इज लेस देन 1, देयरफॉर सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट। तो पहला हेडिंग हो गया, फुल स्टॉप। इफ सो फाइंड देम, तो फाइंड देम तो मस्त है और इजी। नाउ सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला
याद देख के मत बोलना, एकदम इजी है, a अपॉन 1 माइनस आर। मस्त है ना। a पता ना आपको, a देखो ये रहा a, ठीक है, तो a का वैल्यू लिख दो, a का वैल्यू कितना है हाफ, अपॉन 1 माइनस आर किधर है, ये रहा हाफ। वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, बट अगर आप छोटा सा लॉजिक लगाओगे तो जल्दी सम सॉल्व हो जाएगा। एक में से आधा गया तो कितना बचा, आधा, तो 1 माइनस हाफ कितना, हाफ, इट इज हाफ अपॉन हाफ, सेम अपॉन सेम, पूरा ही कट होकर क्या आ गया आंसर 1। मतलब अगर इनको आप प्लस करते जाओगे ना सबको, कैलसी में भी, तो आएगा क्या पता है, प्लस करते जाना 0.0.0.99, लास्ट में एक दिन आएगा जब तक आप इन्फिनिटी पहुंच जाओगे ना तो वो 1 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी तो कभी पहुंच नहीं सकते। मतलब आपके कैलसी में आंसर कैसा आएगा 0.99999 विच इज ऑलमोस्ट 1। समझा? तो सम टू इन्फिनिटी कैसे काम आएगा, समझा? ये आपका सोल्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में फिर से क्या चेक करना है आपको, तो वो जीती है वो अगेन यू हैव टू चेक आर। एक्सरसाइज कौन सा चालू है हमारा, 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 कितनी चालू है, 1 का 2। नंबर्स क्या क्या है देखिए आप, इट इज 2, 4/3, 8/9, 16/27। ठीक है, ये नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करना है, आर। तो आर इज इक्वल टू 4/3/2। तो 4/3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 2 के नीचे 1 है। समझा? अब इसको घुमा लो, इट इज 1/1। समझा क्या हुआ है? तो देखो 4/3 लिखा, नीचे एक सिंगल डिजिट का नंबर है तो उसके नीचे 1 लिख दो और उसको फिर घुमा के ऐसा लिख देना। इससे क्या होगा, हमेशा राइट आंसर आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट कटिंग 2 1 2 2 आंसर इज 2/3। क्या ये 1 से बड़ा है? हाँ, नहीं ना, इट इज लेस देन 1 अगेन। तो आ गया, फिर से क्या बोलेंगे, देयरफॉर हियर mod r is less than 1। तो देयरफॉर सम टू इंफिनिटी exist। ठीक है, नाउ फॉर्मूला याद है ना सबको, चलो ठीक है, बढ़िया। ए का नंबर ए इधर से उठा ले, तो ए इज 2/1 माइनस आर कितना है, ये आर इज 2/3। अब हम लोग वो 1 माइनस हाफ जैसा नहीं कर सकते, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला लास्ट में घूमेगा। ठीक, तो नेक्स्ट है 2/क्रॉस, तो 3 माइनस 2/3, आराम से नीचे करते जाओ, 2/3 माइनस 2 इज 1/3। अब घुमा लो तो 1/3 ऐसा बोलने का, 1/3 तो मुंह से निकलेगा 3/1। तो अगले स्टेप में 2 × 3/1 और आंसर इज 6। समझा? चलिए, तो गुड। अभी आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग ने 2 सेम देख लिए। अभी तीसरा देखते हैं और करते हैं आगे सॉल्व। बस रॉन्ग कब होगा पता है आपका, समझो लेस देन 1 आया और जब माइनस था, ठीक है, सुना, माइनस था और लेस देन 1 था, तो आपने इधर mod r इज लेस देन 1 लिख दिया। सॉल्व करते करते आपने इधर प्लस ही डाल दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो r आता है वो ही यूज करना है, mod r यूज नहीं करना है। तो इसका जो नेक्स्ट सम है, थर्ड सम का ओरली बताओ r क्या आएगा, r क्या आएगा, T2/T1 ना, तो 1/-3। तो इधर क्या लिखोगे, 1/-3, जिसका मॉड निकालोगे तो कितना आएगा 1/3 विच इज लेस देन 1। ठीक है, तो इधर क्या यूज करोगे, जो आया था वो -1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। समझा? ध्यान से करना। ठीक है, एक नाव वाला भी कर लेते, शायद नाव वाला हो अंदर, यस नाव वाला होगा, 4th वाला कर लेते एक बार। क्वेश्चन 1/5 -2/5 4/5 8/5 16/5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अभी सबसे पहला काम आर सोल्यूशन लिख के स्टार्ट करते हैं।
r, तो -2/5 अपॉन 1/5, 5 कट होता है बट अपना जो रूल है वही फॉलो करते हैं। -2/5 इंटू 1/5 को क्या लिखने का 5/1। तो आंसर क्या बचा -2। अब इसका निकालेंगे मॉड, देयरफॉर मॉड r इज इक्वल टू मॉड -2 व्हिच इज इक्वल टू 2 व्हिच इज ग्रेटर देन 1। ओहो, ग्रेटर देन 1 आ गया। तो ग्रेटर देन 1 आया तो क्या करने का, डज नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर हियर सम टू इंफिनिटी बस, ठीक है। इसने क्या बोला था, इफ एग्जिस्ट देन फाइंड, इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैं क्यों फाइंड करूँ, कैसे, और फाइंड करूंगा तो भी मिलेगा कैसे, ठीक है, तो नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, ठीक है। तो बचे हुए क्वेश्चन जो है वो खुद कर लोगे, और आप ध्यान रखो कि आपको ये सब खुद से करने हैं। जो मैं इंपॉर्टेंस है उल्टा वो मैं करा रहा हूँ, आप तो यही नहीं करते। तो आप हमेशा जब भी नोट्स आप बनाओ, आपको सब सम सॉल्व करने हैं। जो मैं करूँ वो तो मैं आपके रेफरेंस के लिए कर रहा था, आपने तो यही छोड़ दी, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, उल्टा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरों से, ठीक है, ज़रूर करना। अभी हम लोग जाएंगे मस्त क्वेश्चंस पे, मस्त क्वेश्चंस और मस्त, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो हम लोग जाएंगे सीधा पार्ट थर्ड में, एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट थर्ड। तो सर सेकंड पार्ट कराऊंगा, थर्ड पार्ट पहले देख लो, थर्ड फोर्थ ये सब इजी क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आई थिंक सो, ठीक है। थर्ड फोर्थ कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन इज इफ द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी इज 2/3, इंग्लिश है मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स है, आप सिंबल में बताओगे, सॉल्यूशन लिखता हूँ, लेट्स स्टार्ट। कॉमन रेशियो मतलब आर कितना दिया, 2/3, मतलब सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट, यस। आगे बढ़ते हैं, एंड द सम टू इंफिनिटी इज 12। ओहो, सम टू इंफिनिटी दे दिया, चलो सम टू इंफिनिटी 12 आ गया। आगे फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब ए, फर्स्ट टर्म मतलब ए, तो ए इज क्वेश्चन मार्क। ये सब देख के कोई भी इंसान क्या करे, इधर लिख देना फॉर अ जीपी, ये अच्छा लगता है, फॉर अ जीपी। आर दिया है, सम टू इंफिनिटी दिया, ये दिया, तो फॉर्मूला कौन सा याद आएगा, सम टू इंफिनिटी। सो नाउ इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। सो देयरफॉर सम टू इंफिनिटी की जगह क्या लिखूं, 12, ए की जगह क्या लिखूं, ए, 1 माइनस आर की जगह क्या लिखूं, 2/3। नेक्स्ट स्टेप, ये सब इधर मत लेना, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इधर, 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 अपॉन 3। नेक्स्ट स्टेप, कोई घाई नहीं है अपने को, 1/3। अब पहले इसको घुमा लो, मेरी बात सुनो, बहुत मिस्टेक्स होती है, इधर आता है इधर घूमता है, क्या इधर तो घुमाओ पहले, एकदम सिंपल। जब तक आपको वो अच्छा स्टेप नहीं लगे तब तक मत जाना उधर, तो मेरे को नहीं लग रहा है अच्छा। तो 12 इज इक्वल टू, ये घुमा तो घूम के क्या आ जाएगा ऊपर 3, तो 3/1 हो जाएगा, सही है। तो आंसर क्या दिख रहा है, सो देयरफॉर 12 इज इक्वल टू 3a दिख रहा है कि नहीं, अब भेजो, तो इट इज 12/3 इज इक्वल टू a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4। तो मैंने इसे छोटे से सम को लंबा कर दिया, वो ठीक है, 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा जाएंगे बट आंसर परफेक्ट आना चाहिए हर बार। मेन ये क्वेश्चन की बात नहीं है, कभी अपॉन आए कभी नहीं आए, कभी क्या है, क्या करने का अपने को, सीधा करो और फिर घुमाओ, समझे, टेंशन नहीं लो। चलो एक आंसर आ गया 4, लास्ट में आंसर लिख देना, द फर्स्ट टर्म इज 4, ठीक। चलो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। पढ़िए, if the first term of a GP is 16, solution for a GP, first term मतलब A कितना है 16। आगे क्या दिया है, सम टू इंफिनिटी फिर से दिया है, it is 96/17, sum to infinity 96, find the common ratio,
कॉमन रेशियो नहीं पता, फिर से कौन सा फॉर्मूला सर, सम टू इन्फिनिटी, ये तो मस्त है ये। सम टू इन्फिनिटी की जगह क्या लिखूं, ए की जगह क्या लिखूं, ठीक है। अब अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट टाइम अब थोड़ा आराम से, आपको ये ढूंढना है, आर ढूंढना है, तो ये तो बहुत फंसा हुआ है ना, तो क्या करो, इसको इधर ले लो और बाकी सबको उधर ले लो, क्योंकि नीचे पड़ा पड़ा क्या करेगा, नहीं ये कट हो रहा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, देखो ये इधर ले रहे हो, बाकी सब उधर जा रहे हैं, तो पहले मैं इधर ले लेता हूँ, तो इट इज़ 1 माइनस आर। अब 16 के नीचे कौन जाएगा, 96, और 17 वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ठीक है, सिंपल है। तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू, अब मेरे को 16 का टेबल आता है, अगर नहीं आता है तो आप 2 से कट करो, 4 से कट करो, 16 1 जा 16 6 जा 16 6 जा होता है, ठीक है। 1 माइनस आर इज इक्वल टू इज 17 अपॉन 6। हाँ 17 अपॉन 6, आगे बढ़े। अब ये देखो माइनस आर उधर जाएगा, ये इधर आएगा, क्यों, क्योंकि मैं अगर 1 को भेजूँ तो ये माइनस आर इधर रह जाएगा, तो हमको ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 माइनस 17 अपॉन 6 इधर लिखा है, आर उधर है। आगे के स्टेप 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो देयरफॉर 6 इससे मल्टीप्लाई करो तो 6 माइनस 17 अपॉन 6 इज इक्वल टू आर। देयरफॉर 6 माइनस 17 कितना हुआ, माइनस 11 अपॉन 6 इज इक्वल टू आर। अभी हम लोग पढ़ेंगे लास्ट पार्ट, ठीक है, छोटा सा पार्ट है, अपने 9th स्टैंडर्ड में ये सेम सम्स किए हुए हैं, ठीक है। बुक में अगर सॉल्व एग्जाम्पल में जाओगे तो अलग तरीके से किया हुआ, मेरे पास जो तरीका है वो एकदम सिंपल तरीका है, अपना 9th स्टैंडर्ड का तरीका है, ठीक है। इनको कोई तरीके से मतलब नहीं, इनको आंसर से मतलब है, ठीक है। आंसर राइट लाओ, तरीका कोई भी हो मैथ्स में चलता है, हायर स्टैंडर्ड्स में और चलता है, क्योंकि हमें तो आगे जाके टिकी तो करना है, समझे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना, बचपन में आपने ये पढ़ा। रैशनल नंबर मतलब p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना। रिकरिंग डेसिमल मतलब वो रिकर हो रहे थे, जैसे 5555 656565, तो अपन बार लगाते थे, ऊपर डॉट मारते थे, जैसा ये हो गया 0.6 के ऊपर डॉट। अब क्या 0.6 बार मतलब सेम होता है, यस सेम होता है। बार ज़्यादातर 2 के लिए यूज़ किया जाता है, पर सिंगल में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले नंबर्स को अपन रिकरिंग बोलते थे, क्योंकि ये 6 6 6 7 7 चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो मैंने बोला 9th स्टैंडर्ड का पार्ट था, 9th स्टैंडर्ड में ये लिखा था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल, 9th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, इन द फॉर्म p अपॉन क्यू। वहाँ पे ऐसा लिखा था, यहाँ पे रैशनल लिखा, मतलब फर्क कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मैं आपको 9th के टेक्निक से सिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपसे इजी पड़े। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं स्टेप बताते हैं वैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लेट ले लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.7 बार, ऐसा क्वेश्चन अपना पहला है, 0.7 के ऊपर बार। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है जिसके ऊपर बार है, सर 1। अभी तो 1 है ना, तो खोल सकता हूँ मैं। तो इसको क्या करो, पहले थोड़ा ओपन कर लो, या फिर आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। क्यों, पॉइंट हटाने के लिए बचपन में किससे मल्टीप्लाई करते थे आप, 10 से, तो बस वैसे। तो अभी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये तो 10x हो जाएगा, बट इसका क्या, तो इसको मैं रफ में दिखाता हूँ। ठीक है, अब 10 जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट सिर्फ शिफ्ट हो गएगा, तो कितना आएगा, इट इज 7.7777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो तुम बोलोगे दिस इज 7.7 के ऊपर बार, पर बोलोगे सर 1 7 तो इधर ले लिया, क्या समुंदर में से 1 लोटा पानी ले लूँ मैं तो समुंदर को फर्क पड़ेगा, सर यस। जब इतने सारे 7 है मेरे पास, इन्फिनिट 7 है, मैंने 1 7 ले लिया, उसको क्या फर्क पड़ेगा, तो मेरा बार फिर से जिंदा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर विल बी 7.7 के ऊपर बार। कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो आप स्टेप्स बढ़ा सकते हो,
फॉर एग्जाम्पल 777 लिख दो, अगले स्टेप में लिख दो 7.7777 और अगले स्टेप में लिख दो 7.7 बार। डायरेक्ट लिखोगे तो भी राइट मिलेगा, इनडायरेक्ट लिखोगे तो भी राइट मिलेगा। हम आगे जाके और डायरेक्ट लिखेंगे। अब मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा करना, जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा। इसको देना इक्वेशन नंबर 1, इसको देना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सुना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्टिंग बड़ा माइनस छोटा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो उल्टा लिखना पड़ेगा, मतलब 10x 2 फ्रॉम 1 होगा ना, 1 फ्रॉम 2 बोला तो उल्टा होगा 10x माइनस x और 7.7 बार माइनस 0.7 बार, ठीक है। 10x माइनस x, इधर 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है, तो कितना हुआ 9x। ये वाला माइनस कैसे होता है सर, 7.7 बार माइनस 0.7 बार, तो ये तो कट हो गया, बचा क्या 7, आंसर इज 47। लास्ट स्टेप, x इज इक्वल टू 7/9। क्या x ढूंढने को बोला था किसी ने, नो, उसने क्वेश्चन बोला था, देयरफॉर इधर क्या लिखो 0.7 बार इज इक्वल टू 7/9। किसी ने पूछा ये कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आया, तो इट इज फ्रॉम इक्वेशन, और उसने जैसा बोला था वैसा हमने लिख दिया, दिस इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये p/q फॉर्म में है और हमने हमारे क्वेश्चन को रैशनल नंबर में लिख दिया है और सम खत्म। तो इन शॉर्ट फाइनली स्टेप्स याद रखेंगे, पहला स्टेप x लेना है, क्वेश्चन को x लो, फिर पॉइंट के बाद देखो कितने नंबर है, अगर एक नंबर है तो 10 से, 2 नंबर है तो 100 से, 3 नंबर है तो 1000 से, बट उनके ऊपर बार होना चाहिए। फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड पर 10, 100, 1000, जो नंबर होगा वो इधर शिफ्ट कर देना और वो इधर आ जाएगा, फिर सीधा माइनस कर दिया, हो गया। ये अपन ने 8, 9 में किया था, ठीक है। तो मैं 2-3 क्वेश्चन और ले लेता ताकि फटाफट क्लियर हो जाए और स्टेप्स याद हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन से फाइनल नहीं करने का, हमेशा 2-3 क्वेश्चन देखने के अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो, ठीक है। तो क्या है, लेट x इज इक्वल टू 2.4 के ऊपर बार, फर्स्ट स्टेप किससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है जिसके ऊपर बार है, तो देयरफॉर 10x, डायरेक्टली बोल सकते हो कितना होगा, नहीं बोलना है, ठीक है, 10 into 2.444 डॉट डॉट डॉट, तो देयरफॉर 10x इज इक्वल टू, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो 24.4 के ऊपर बार। कैसे, पॉइंट इधर शिफ्ट होगा ना, पॉइंट इधर है तो पॉइंट उधर शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 पे, तो 24 इधर हो गया और बचे हुए 4 को मैंने 4 बार लिख दिया। नेक्स्ट है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या देने वाले हैं 2, इसको क्या देने वाले हैं 1, याद है, इसको 1 दिया था, इसको नाउ ये फिक्स स्टेटमेंट है, सब्ट्रैक्टिंग कुछ लोग बोलेंगे सर इधर बाय लिख सकते हैं, यस आप बाय लिखते थे बचपन में, तो बाय लिख सकते हैं। देयरफॉर ये माइनस ये करना तो वापस 10x माइनस x इज इक्वल टू 24.4 बार माइनस 2.4 बार, आराम से ये कितना होता है 9x, 24 माइनस 2 इज 22.4 बार, 0.4 बार कट हो गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 22/9। कभी कभी ये लोग कट होते तो काट देंगे, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कटेगा। अगर ये 21 और ये 27 और 9 होता तो कट। अब क्या बोल रहे हैं, x तो पूछा नहीं था, x यहाँ पे क्या लिखना है क्वेश्चन, 2.4 बार इज इक्वल टू 22/9, रीजन देना जरूरी है। समझ रहे हैं, इजी है, प्रैक्टिस करोगे हाथों से, अपने हाथों से बिना देखे तो और मजा आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तुम बोलोगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद आपने प्रिंटिंग मिस्टेक किया है, नो, ठीक है, थोड़ा तो फर्क रहेगा ना, थोड़ा तो बड़े हो गए तो थोड़ा तो फर्क रहेगा ना। चलो, तो थर्ड क्वेश्चन में आप देखोगे तो बार छोटा हो गया, सिर्फ 5 के ऊपर बार दिख रहा, 5 के ऊपर ही दिख रहा, तो ऐसा नहीं चलेगा, पूरे के ऊपर होना चाहिए था। तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकता, समझो पूरे के ऊपर होता, ठीक है, समझो पूरे के ऊपर होता तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और सेम प्रोसीजर, सिर्फ इधर क्या आता पता 100x माइनस x 99x आता,
ठीक है। तो असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 2 के ऊपर बार रहेगा, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से एंड फॉलो द सेम स्टेप्स। ठीक है, चलो अभी मैं आपको कराऊंगा फोर्थ मैं कराऊंगा, फिफ्थ आप खुद से करोगे। फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी थर्ड, लेट x इज इक्वल टू 2.35 और 5 के ऊपर 12 से दिख रहा है ना। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्क क्या है, 51.02 के ऊपर 12 है, तो सेम प्रोसीजर। तो फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई, हाँ चलिए अब आपके लाइफ में दुविधा आती है, सर 10 से मल्टीप्लाई करूँ कि 100 से। आपने बोला था पॉइंट के बाद डिजिट होंगे जिनके ऊपर बार होगा, तो कितनों के ऊपर बार है, एक के ऊपर ही है ना, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। बट क्यों 10 से मल्टीप्लाई करना वो आप जानोगे। देखो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो होगा क्या, वो 3 जो उस साइड है ना वो इस साइड ले लेंगे ताकि क्वेश्चन अपना स्टेबल हो जाए। सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करो और देखो जादू, 10 से मल्टीप्लाई किया इसको तो पॉइंट शिफ्ट होगा, अभी से क्वेश्चन शुरू हुआ है, आप माइनस नहीं कर देना, माइनस होगा भी नहीं। अब ये माइनस ये जब करने जाओगे ना, पॉइंट का डिफरेंस है, देखो पॉइंट के बाद सेम नहीं है। अपना प्लान क्या है, पॉइंट के बाद सेम होता है तभी कटता है। अभी से क्वेश्चन शुरू हुआ, याद रखना अभी से क्वेश्चन शुरू हुआ। अब इसको देखो किससे मल्टीप्लाई, सर 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तुम बोले सर दो बार 10 से मल्टीप्लाई किया, तो सर मेरा लॉजिक तो बोलता है 100 से ही कर दो। नहीं, ऐसा गलती करना नहीं। देखो क्या है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हो आप दोनों साइड, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करो, इधर कितना हो जाएगा 100x। इधर 10 से जब करोगे तो 10 इंटू 2 3.5, बोलो कितना होगा, पॉइंट अगेन शिफ्ट, तो 235 इधर पॉइंट था, 0.5 के ऊपर बार। ये स्टेप तो समझ में आ रहा है ना, कि खुद से करो, एकदम आराम से लिख के देखो कि आपका लॉजिक क्या बोलता है। अब देखो किन दो को माइनस करो, मैंने 3 बॉक्स किए, देखो किन दो को माइनस करो। माइनस ऐसे सिलेक्ट करना है कि पीछे का वो बार कट जाए, तो मैं ये और ये को माइनस करूँगा। अगर मैं ये और ये को माइनस करता हूँ, ये 3 धोखा देगा मुझे। तो चलिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो ऊपर कौन सा लिखना है आपको, 100x माइनस क्या आएगा 10x, फिर ये माइनस ये, इट इज 235.5 माइनस 23.5, तो देयरफॉर ये कितना आ जाएगा 90x 100 माइनस 10 90 होता है। 235 में से 23 गया, दैट इज 212 और 0.5 कट गया, आप साइड में माइनस कर सकते हो। देयरफॉर x इज इक्वल टू 212/90। मैंने पहले ही बोला था अगर ये कटता है तो आपको काटना पड़ेगा, तो किसके टेबल में काटूं, 2 के टेबल में काटूं, इट इज 2 के टेबल में आएगा 106/45। क्या सर ये और कटता है, नहीं कटता, आप ट्राई कर लेना, 3 के टेबल में ट्राई कर लो, नहीं कटेगा, 3 के टेबल में 106 नहीं आता। सो देयरफॉर x यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, 2.35 बार is equal to 106/45. This is from equation. लास्ट में आंसर को बॉक्स कर दिया करो ताकि ऐसा पता चल जाए आपका काम खत्म। ठीक है, आपका काम हो चुका है। सो ये है आपका सोल्यूशन। तो समझे ये वाला, तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन भी समझ गए, नॉर्मल क्वेश्चन भी समझ गए। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट आया और तीनों के ऊपर बार आया, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आया, तीनों के ऊपर बार आया, तो 1000 से मल्टीप्लाई। समझा? इसको लग रहा है थोड़ा फास्ट हो गया, थोड़ा रिवाइंड करो, फिर से क्वेश्चन देखो अच्छे से, तो आपको समझ जाएगा। अगर आपको टेक्निक समझ गया है तो फिर आपको तो कोई टेंशन नहीं, सोल्यूशन देखने की भी जरूरत नहीं। आपको टेक्निक समझा, मेरा सोचने का मकसद क्या था, मेरे को ऐसे कैसे याद रहा, ठीक है, मैंने टेक्निक समझ लिया क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का करेंगे, और वो एकदम ही नया है, और वो हमारा एक टॉपिक रह गया था शायद, HP।
है ना, वो HP उसमें आएगा और 2-3 टॉपिक और है, ठीक है। मज़ा आने वाला है, हर लेक्चर में मज़ा आ रहा है ना मैथ्स? यस, मैथ्स इजी है, मज़ा आएगा, इंटरेस्ट लो, बहुत मज़ा आएगा, है ना। तुम बोलोगे सर ये सब करने से होगा क्या? आपका धीरे धीरे सम सॉल्व होने वाले हैं, मैं आपको MCQs दूंगा और आपको वो MCQs आने लगेंगे, बट उसके लिए आपको प्रिपरेशन रेडी करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी अभी से। तो तैयारी करते जाओ, फल मिलेगा, ठीक है। मेहनत कंटिन्यू चालू रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।